जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? निम्रा माहीन, निम्रा खालिद, जबेरिया, महरीन, नबीला, नोरिटा, कैसे हो? नोरिटा बहुत दिनों बाद प्रेजेंट हुई हैं। आपकी हमेशा एब्सेंट पूरा महीना, नोरिटा एब्सेंट होने के बाद आज प्रेजेंट हुई है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। एज यूजुअल हमारी जो रिवीजन चल रही थी वो एंटीनेटल केयर पे थी। ठीक है, अब एंटीनेटल केयर जो है इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है जितनी चीज़ें मैंने बताई उनके साथ साथ जो है वो मैं डबल लेक्चर ले रही हूँ और फर्स्ट ईयर को भी अटैच किया हुआ है और अलहदा और आपको भी मेरे इतने ज़्यादा लेक्चर है ना। अब फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। जी बेटा, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। जी हाँ, एमन राहत और मीरब अशरफ, मीरब अरवोज। जी बेटा, हम जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तकरीबन मोस्टली चीज़ें डिस्कस हो गई थी और लास्ट वन जो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा देनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना, टेटनस टॉक्साइड और उसकी 5 डोजेस लगाने के लिए तो या तो फिर बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट की जाए तो तब 5 डोजेस कंप्लीट होती हैं। उसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है, 1-2 साल तक वो 5 डोजेस कंप्लीट होंगे। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हम उन 5 डोजेस के हिसाब से पेशेंट को मैनेज करेंगे। रिमेनिंग में जो डोजेस रह जाएंगी वो कार्ड बना के उसको उसकी डेट और जो है टाइम लिख देंगे कि फ़लान डेट फ़लान टाइम में अगर आपने मेरे पास नहीं भी आना और ये वाला इंजेक्शन आपने लगा देना। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंटी जो है टेटनस टॉक्साइड। दूसरी चीज़ एजुकेट जो करना है उसको वो विजिट्स। ठीक है, बुकिंग विजिट्स के लिए, और बुकिंग विजिट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, बुकिंग विजिट के मैंने आपको बता दिए हुए। तो जो नॉर्मल टाइम है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो फर्स्ट विजिट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर जो है एवरी विजिट जो है 4 वीक्स के बाद होता। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो पेशेंट को अकॉर्डिंग टू जो है अकॉर्डिंगली हमने बुकिंग विजिट का कहना। अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो 15 डेज के बाद उसको हमने विजिट के लिए बुलाना होता। ठीक है, अब मेरी बात की पता नहीं आपको समझ आ रही कि नहीं। बुकिंग विजिट्स के लिए पेशेंट को एजुकेट करने के लिए अगर नॉर्मल सारा कुछ चल रहा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक विजिट, और उसके बाद जो है 28 वीक्स तक जो है 28 वीक्स तक एवरी 4 वीक्स विजिट बनेगा। ठीक है, मंथली विजिट कह लें इन शॉर्ट। तो जो 28 वीक्स के बाद है फिर वो 15 वीक्स, उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर वो 15 डेज के बाद विजिट होता। और इसके अगर कोई वैसे कॉम्प्लिकेशन है जैसे जो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, तो फीमेल को एवरी 15 डेज के बाद बताया जाता है और एजुकेट किया जाता है कि साइन सिम्टम अगर इस तरह के हो जाएं तो इमीडिएट एडमिशन के लिए हॉस्पिटल जाना है। हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो मिनिमम भी कोई 25-30 चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, अगर मैं उसको रिपीट करने के लिए बैठ गई तो पूरा टाइम मेरा उसी पे गुजर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ उन चीज़ों को, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करने वाली हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो
सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं चुप इसलिए हो जाती हूँ, मैं दूसरी क्लास के लिए भी क्वेश्चनिंग करनी है। फर्स्ट ईयर ओल्ड मेरे साथ है, फर्स्ट ईयर ओल्ड के लिए मैं क्वेश्चन जो है वो उनके लिए सेंड कर दूँ कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने करना है। ठीक है, उनका क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ मैं। जी फर्स्ट ईयर आप मेरे साथ हो, तो मैं जो है फर्स्ट ईयर क्लास आप मेरे साथ हो, निशाद निमरा, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो सेंड कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन जो है इस वक्त मैंने सेंड किया, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड सेल्फ परसेप्शन आप लोगों का टॉपिक है। इसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया है वो आइडेंटिफाई द पॉसिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास है थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए मैं सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों के पास जो है एंटी पार्टम हेमरेज, थर्ड ईयर आप लोगों से बात कर रही हूँ कि थर्ड ईयर में आपसे बात कर रही हूँ कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जो प्लसेंटाज हैं वो उनमें एपीएच होता है, एपीएच। ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बताई हैं आप लोगों को, और उन कॉम्प्लिकेशन को अकॉर्डिंगली, कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो एंटीनेटल केयर है। ठीक है, गाइडलाइन फॉर द एंटीनेटल केयर, काउंसलिंग फॉर द एंटीनेटल केयर, एजुकेशन फॉर द एंटीनेटल केयर। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, में करवा के अभी जाते हैं ताकि नहीं हमें हाँ सबके साथ बात कर ली थी, और है आज कभी बुला लेकर बोलना होगा। ठीक है, मैं बच्चों को ना पहले उनको ये राजी करो कि सबने कहना है। जी मैं आगे हूँ, अभी वो मैडम से बात करनी है तो मैडम को बुलाने गए हुए हैं। ठीक है, जब तक मैं बता दूँ कि सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज करते हैं। दोबारा से फिर एक दफ़ा सेकंड ट्राइमेस्टर में असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, इसलिए कि सेकंड ट्राइमेस्टर तक जो कॉम्प्लिकेशन आनी है वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन एंटीपार्टम हेमरेज है। और एंटीपार्टम हेमरेज की मैं सारी कॉजेज़ आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जितनी भी एंटीपार्टम हेमरेज की कॉजेज़ हैं, प्लेसेंटल कॉजेज़, जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज़, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड रप्चर ऑफ यूटरस एंड एनी अदर कॉजेज़ जो है। ठीक है, अब मैंने आपको प्लेसेंटास नहीं पढ़ाने के कौन से, अब ये देखें जो काजेज़ आपको नज़र आ रही हैं इसमें प्लेसेंटल कॉजेज़, जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज़, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, या ट्रॉमा किसी वजह से, फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रप्चर ऑफ यूट्रस एंड अदर कॉजेज़, अदर कॉजेज़ भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वो सारी कॉजेज़ एंटीनेटल केयर में जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी एंटीपार्टम हेमरेज सेकंड ट्राइमेस्टर से होना है। ठीक है, अब सेकंड ट्राइमेस्टर 24 कंप्लीटेड वीक से लेके
तो डिलीवरी तक जो हेमरेज होना है उसको एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच कहते हैं। अगर डिलीवरी के दौरान हेमरेज हो तो उसे इंट्रापार्टम हेमरेज बोलेंगे, ठीक है। अगर डिलीवरी के बाद हो तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अभी हमारी एंटीपार्टम हेमरेज की बात होती है, जो एंटीनेटल केयर में होना, ठीक है। नंबर 1 तो हमारा ये हो गया। अब मैंने एंटीपार्टम हेमरेज को फोकस किया। दोबारा हमने इन्वेस्टिगेट करना, पेशेंट को दोबारा इन्वेस्टिगेट इसलिए करना कि जितनी इन्वेस्टिगेशंस हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाई थी वो सारी अब चेंज होने को होंगी, ठीक है। चूंकि बॉथ ग्लैंड सेक्रेशन जो है मोर एक्टिव हो जाता है और उसमें सेक्रेशंस होती हैं जिनकी वजह से वो सेक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वजाइनल एरिया वेट रहता है और इन्फेक्शन जो है वजाइनल इन्फेक्शन यूटीआई हो जाते हैं। अब रूल आउट दोबारा से करना होता है इन्वेस्टिगेट करके सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। रीज़न साथ साथ में आप लोगों को मैं बताती जाती हूँ कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने जो है अगेन रूल आउट करना इन्वेस्टिगेट करके। फिर दोबारा हमने ये इन्फेक्शन देखने के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन देख लिए, ब्लड में एचबी जो है गिर जाएगी पेशेंट की, और डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल्स वो भी जो है डिक्रीज हो जाएंगे इन्फेक्शन होने की वजह से। और इन चीज़ों को हमने फोकस करना है। जो चीज़ें जो है चेंज नहीं होनी, लाइक के जो है जैसे पेशेंट का आरएच फैक्टर अगर हमने पहले करवा लिया, ग्रुपिंग करवा ली, तो वो वही रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें हमने दोबारा से करवानी, क्योंकि उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट और जो है लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो दोबारा से हमने करना। जी बेटा, मैडम आई है, मैं ज़रा बात कर लूँ उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जैसे जो ईमेल आया उसकी टाइमिंग 8:30 तो साथ में जो म्यूनसिपल तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें 8:30 की बजाय 8 बजे हम आ जाएंगे और हमें एक दिन हम बजाय हमारा रजिस्टर मतलब
अगर उसने जब अगर आपको लगे आप मीडियम अप्लाई करें और आप कह रहे हैं कि हम नेचुरली लेंगे तो वो कभी अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे इंडिविजुअल बेसिस पे हम उसको जनरलाइज नहीं करते। अगर किसी को कहीं कुछ लग गया है या कुछ चाहिए कॉलेज नहीं आता तो लीव अप्लाई करने का एक लेक्चर आपको जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी को होता है नहीं मानते तो वो तो सबका पर्सनल मसला है तो इसको हम उसको जनरलाइज ना करवाएं तो इजीली काम हो सकता है। ये 8 से 2:30 ठीक है जैसा अच्छा होगा मैं अभी आपको क्लास में 8:30 ही थी हाँ क्योंकि 10-15 मिनट आपको आने में तो 8:30 ही स्टार्ट करेंगे लेक्चर भी पूरा ही होगा 1 घंटे का मॉर्निंग में इवनिंग वाली शिफ्ट में 45 मिनट्स तक 2 लेक्चर होंगे और बाकी के 2 लेक्चर हैं वो एक इवनिंग शिफ्ट जो है वो स्टार्ट होगी 2 बजे से लेकर मतलब स्टूडेंट्स की 2 बजे से लेकर 5:30 जो वैकेंसी है वो 11 से लेकर 5:30 तक है उनका भी 6.5 आवर है मैं हाँ मैं अभी दूसरी पे काम कर रहा हूँ वो मैं उसको कर लिया देखिए तो उसमें कुछ पॉसिबल चेंजेस है वो हो गई हैं उसको मैं आपको बता दूँ कि क्या करना है एक्चुअली ना इसको ज़्यादा हम छेड़ेंगे तो किसी को तो लोगों ने उससे आता है ठीक है तो वो फिर जो जिनको अभी थोड़ा जो गलती वाले जो होगा ओवरवेल्म है वो तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जैसे इसके भी काम में अभी तरह इसको जरा क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट उनको भी देना है जो ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं एचआर भी देना है हाँ कोई बात नहीं उस आधे घंटे हमें बड़ा हमें नहीं फर्क पड़ा कोई। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं वापस आ गई। हमारी डिस्कशन चल रही थी। ओके जी बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी फर्स्ट ईयर आपसे मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगर सेल्फ कंसेप्ट और परसेप्शन को जो है प्रमोट करना है तो उसको नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ठीक है, इसका मुझे आंसर दीजिए। नर्सिंग व्हाट द नर्सिंग एक्शन फॉर द सेल्फ परसेप्शन टू मैच्योर द सेल्फ परसेप्शन या फिर टू प्रमोट द सेल्फ परसेप्शन। ठीक है, नर्सिंग एक्शन क्या होगा टू प्रमोट द सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। ठीक है, फर्स्ट ईयर से मेरा क्वेश्चन है
और मेरा थर्ड ईयर से क्वेश्चन होगा। जी बेटा, थर्ड ईयर में आप लोगों के साथ हूँ। थर्ड ईयर, आर यू विद मी? आर यू विद मी? विद मी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी, ओके। जी जी, मेरी बात हो रही थी प्लसेंटास पे, ठीक है। हेलो, हेलो, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी, नबीला रियाज, थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जी बेटा, मैं डबल लेक्चर भी ले रही हूँ और इधर मैडम से हमारी जो है एक प्लानर न्यू बन रहा, कल कल से ना रमज़ान के लिए न्यू प्लानर टीचर्स के लिए बना रहे हैं और आपके लिए भी आज ही आपको सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। हाँ, ठीक हो गया। मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने बताया था कि दोबारा से हर चीज़ जो है वो रूल आउट कर दिए। उसके इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसको जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, प्लेसेंटा की कोई भी काज जो है वो हो सकती है, ठीक है। प्लेसेंटा की कोई भी टाइप जो है उस वक्त उसके साथ हो सकती है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, उसको पेन हो सकती है, उसको एनी अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है, ब्लीडिंग के बगैर भी। एपीएच से रिलेटेड जितने भी कॉजेज हैं। दूसरे इन्फेक्शंस मैंने बताया कि वजाइनल इन्फेक्शन हो जाएंगे। तीसरा जो है किडनी, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है अगर डिहाइड्रेशन कंटिन्यूसली इस तरह के पेशेंट की डिहाइड्रेशन रहे तो किडनी जो है वो कंप्रोमाइज करती है और किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट। तीसरी चीज़ है जो लीवर फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन टेस्ट में ये भी कोई इफेक्ट पड़ सकते हैं और दोबारा से फिर रूल आउट करते हैं हेपेटाइटिस बी सी को, ठीक है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको दोबारा से जो है चेक करना है, ठीक है। दोबारा करवा के दोबारा सारी इन्फेक्शन जो है वो रूल आउट करने हैं, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में हो सकते हैं। और मेजर चीज़ जो हमने अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड पे हमने जो है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने। जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कंजेनिटल जो है एबनॉर्मेलिटीज, मेल फॉर्मेशन, ठीक है, या जो है ओवरवेट पे भी जो है जो है कफेलो, माइक्रोकफेली, हाइपरकफेली, हाइड्रोकफेली, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ साथ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, वो सारी रूल आउट सेकंड ट्राइमेस्टर में करनी है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अभी ये बनी ही नहीं है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये साथ साथ मैच्योर होती जाएगी। इनको रूल आउट हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करके साथ ही जो है उनकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट हो सकती हो तो दैट्स गुड, अगर मैनेजमेंट नहीं हो सकती तो फिर मदर को बता दिया जाता कि ये कॉम्प्लिकेशन आपके साथ चलती हैं। अगर वो जो है एवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस करवाना चाहे तो वो करवा सकती है, अदरवाइज इसमें जो है प्री टर्म लेबर कहते हैं, इसमें जो है प्री टर्म लेबर में आर्टिफिशियल पेन्स देके तो बच्चे को वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन पेरेंट की विलिंग पे अगर वो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताई हैं वो सारी पेरेंट्स को बता दी जाती है, ठीक है। वो फिर डिसाइड किया जाता है उन पे। अगर कोई ब्लीडिंग है उसको हम जो है इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और जो कॉम्प्लिकेशन जिनको हम मैनेज कर सकते हैं तो उनको हम मैनेज करेंगे, ठीक हो गया। उसके साथ जो है थर्ड ट्राइमेस्टर, हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर में जितनी चीज़ें मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बताई हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर से होनी है। आपने डाइट का ख्याल रखना उसका, ठीक है। न्यूट्रिशन बैलेंस जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में वो ही चलता रहेगा और फिर उसके साथ पेशेंट को जैसे मैंने बताया कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, रिहाइड्रेट रखना है, वो भी पेशेंट को दिया जाएगा। डाइट प्लान जो है पेशेंट को बना के दिया जाएगा। पर्सनल हाइजीन जो है उसका बताया जाएगा और पेशेंट के साथ जो है कुछ क्लासेस, कुछ एजुकेशन की जाएगी। पेशेंट के
जो है बेबी, आने वाले बेबी के लिए। और पेशेंट को जो है स्पेशली प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट जो होंगे उनको बताया जाएगा कि जैसे ही न्यू बेबी आपके लिए आया तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड टाइम होगा। आपने अपना ख्याल रखने के साथ साथ उस बच्चे का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। उसको बताया जाएगा कि आपको रात भर जागना पड़ेगा, आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, आपको उसको फीड करवाना पड़ेगा। बच्चे को जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको डायरिया हो सकता है, उसको इनडाइजेशन हो सकता है, उसके सर्कमसियन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एजुकेट करेंगे फीमेल के साथ, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर से ही। और प्लान ऑफ द डिलीवरी बनाएंगे सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड तक जो है वो पता चल जाता होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। क्योंकि यहाँ अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होनी है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, प्री एक्लेम्पशिया या फिर एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, तो रूल आउट हो जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड तक, ठीक है। तो फिर हम उन कॉम्प्लिकेशंस को फीमेल के साथ डिस्कस कर देते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन है और उसको उस कॉम्प्लिकेटेड बच्चे को साथ में लेके आना है या नहीं आना, ठीक हो गया। और साथ में जितनी चीज़ें पहले मैंने डिस्कस की थी कि उसको पिका से एजुकेट करना है, उसको न्यूट्रिशन बैलेंस से एजुकेटेड करना है, उसको लॉन्ग जर्निंग इंटरकोर्स, वो सारी चीज़ें, सारी केयर्स वही चलेगी। और उसके लिए दोबारा रूल आउट करना कि एच बी इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, एच बी गिरने नहीं देनी उसकी। एच बी के लिए अब टाइम आया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने उसको जो है आयरन की टेबलेट, सप्लीमेंट्री ऑफ द आयरन स्टार्ट करवा देनी है। साथ में गुड डाइट, हमने उसका आयरन जो है वो कम नहीं होने देना, वो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही लेके चलना है। अगर उसका जो है कम लग रहा है तो उसको हमने फ़ौरन से सप्लीमेंट देना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे हमने कैल्शियम भी उसको स्टार्ट कर देनी है, आयरन भी स्टार्ट कर देनी है और फॉलिक एसिड ख़त्म कर देना उसका, ठीक है। फॉलिक एसिड जब जो है फर्स्ट 3 मंथ इज़ दी ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड, जिसपे बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ दी ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड, ठीक है। और जो है अब सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ दी डायबिटोजेनिक, ठीक है। डायबिटोजेनिक, इसमें डायबिटीज़ होने के खतरे होते हैं, तो ये चीज़ें पेशेंट को हमने एजुकेट करना है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने पेशेंट को एज इट इज़ फ्लूइड बैलेंस, डाइट और साथ में पर्सनल हाइजीन और जितनी भी मैंने चीज़ें कही हैं, और साथ साथ में जो आपकी डोजेस है इम्यूनाइजेशन, वो आपने स्टैंड बाय रहना इम्यूनाइजेशन में ट्राइमेस्टर वाइज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक लगनी है, दूसरी लगते लगते सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाना है, और तीसरी जो है वो अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में के एंड पे जाओगी या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में बनेगी, ठीक हो गया। वो डिपेंड करता कि पेशेंट हमारे पास किस टाइम पे आइए, वहाँ से हमने 1 मंथ जो है वो काउंट करना, फिर सेकंड जो है 1 मंथ काउंट करना। इस तरह से हमने उसको डोजेस लगानी है इम्यूनाइजेशन की। और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में, चूँकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ जो है वो फास्टली बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से फीमेल का वेट जो है वो बहुत गेन हो जाता है तेज़ी से। वेट गेन तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन अभी जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में जो जितनी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होनी थी वो हो चुकी हैं। अब जो है फीटस वो ग्रो करेगा और उसका वेट जो है फीटस का वो गेन होगा। तो हमने उसकी जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में चेक करना कि बेबी का वेट क्या है और बेबी के ऑर्गन जो अल्ट्रासाउंड कराना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बताया डेटिंग स्कैन कराना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में अनोमली स्कैन कराना है, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि कोई अनोमली है कि नहीं। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने बताया होगा कि ग्रोथ स्कैन कराना है, क्योंकि बच्चा फास्टली ग्रो कर रहा होता है, इसमें ग्रोथ देखनी है कि वो नॉर्मल चल रही है, कि कोई अंडर वेट है या ओवर वेट है या कोई मेल न्यूट्रिशन वगैरह या एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और हमने यहाँ दोबारा एक दफ़ा नॉर्मली स्कैन दोबारा करवा के देखना, जो कॉम्प्लिकेशन सेकंड ट्राइमेस्टर में थी वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमसे मैनेज हुई हैं या नहीं मैनेज हुई,
ठीक है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशन थी हमने उनको मैनेज करने की कोशिश की। अब हमने ये देखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा से रूल आउट करना कि वो कॉम्प्लिकेशन हमसे मैनेज हुई है कि नहीं। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताया कि जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, अगर प्री एक्लेम्पशिया है, डायबिटीज़ मेलिटस है या एनी अदर डिजीज़ है, उनकी साथ में मैनेजमेंट उनके हिसाब से करनी है। जितनी मैंने उनकी मैनेजमेंट बताई हुई है वो मेडिसिन भी ऐड करनी है, साथ में आयरन, साथ में जो है कैल्शियम ज़रूर देनी है। आयरन और कैल्शियम नॉर्मल, और बाकी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंगली हमने देनी है। और यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग और एजुकेट पेशेंट को करना है फीटस के लिए। नंबर 1, उसको पहले ही बताना कि जैसे बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही उसके लिए कपड़ों का अरेंज करके रखे। बच्चे के क्लॉथ जो है यहाँ पे उसे कहना कि एक बैग बना के रखे बच्चों के लिए। ये एजुकेशन और जो है काउंसलिंग पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको हाइपोथर्मिया से फीटस को बचाने के लिए उसको बताना है कि जो गर्मियों का सीज़न भी है तो उसके लिए कैप और जो है सॉक्सिस लेके आए, और ब्लैंकेट एक जो है, अगर सर्दियां हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वार्म ब्लैंकेट लेके आए, अगर गर्मियां हैं तो वो गर्मियों वाला जो है वो ब्लैंकेट लेके आए। ठीक है। और बच्चे के जो है कपड़े लेके आए, उस बच्चे के लिए जो है वो पैम्पर्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें उसके शूज़ के लिए हैं वो सारी उनको बताना है ताकि वो लेके आए, क्योंकि औरतें चीज़ें पूरी लेके नहीं आते। सम जो है विलेजेस की औरतें, बच्चा पैदा हो रहा होता है, उनके पास कपड़े नहीं होते, उनके पास ब्लैंकेट नहीं होता, उनके पास पैम्पर नहीं होता, वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर उनको एजुकेट करना है कि सर्कमसिजन आप लोगों ने करवाने, इम्यूनाइजेशन बच्चे को करवानी है आप लोगों ने जो है मदर फीड के अलावा कोई गुट्टी वगैरह या कोई चीज़, जैसे लोग बच्चे के मुंह में शहद या एनी अदर गुट्टी वगैरह डाल देते हैं, तो वो कोई चीज़ नहीं देनी। यहीं से ही फीमेल की एजुकेशन देनी है। और लैक्टेशन प्रमोशन के लिए हमने उनको बताना कि वो जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तो उसने गुड डाइट लेनी है, उसने आराम करना है, ताकि उसके जो है बच्चे को फीड करवा सके और उसकी फीडिंग जो है अच्छी सी आ सके। और इसके साथ जो है फिर वो एट द एंड ऑफ जो है हमने प्लान पहले बनाया होता है। हम बच्चे की थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बच्चे की पोजीशंस देखते हैं, फोकस करते हैं बच्चे की प्रेजेंटेशन इन द यूट्रस। ठीक है। जितनी कॉम्प्लिकेशन थी हमें यहाँ तक पता चल गया था, लेकिन बच्चा फिक्स होना है जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में, पेल्विस के अंदर। जब पेल्विस के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है फीटस फिक्स हो जाता है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसका बिहेवियर और उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि वो ओब्लिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ये के सारी प्रेजेंटेशन उसकी नॉर्मल है या कौन सी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। ये टाइम है पेशेंट को गुड जो है एजुकेट करने का कि वो नॉर्मल डिलीवरी उसकी होगी या फिर प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होगा। कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी अनॉमली है, कोई भी प्रेजेंटेशन नॉर्मल नहीं है, तो फिर प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होगा। अगर ईच एंड एवरीथिंग इज ओके तो उसको बताना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट साथ आपने बताना कि कीप इन माइंड कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते सम टाइम जो है वो स्टक ऑफ द जो है लेबर हो जाता होता है। जब स्टक ऑफ द लेबर और ड्यूरेशन ऑफ द लेबर जो है वो लॉन्ग हो जाता है तो उस वक्त हम फ़ौरन एवेलुएट करते हैं। बच्चा कंप्रोमाइज़ कर जाता है, एस्फिक्सिया में चला जाता है, जिसकी वजह से फ़ौरन जो है सिजेरियन करना पड़ता है। उसको बोलते हैं इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, जिसके लिए पेशेंट को पहले से ही एजुकेट करना पड़ता है। बेटा आज मैंने आप लोगों को करवानी थी ये जो है रिवीजन आप लोगों की तरफ से थी, लेकिन मैंने तो 2 घंटे पूरा लेक्चर जो है वो प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। आज 13 तारीख है और डिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर एंटीनेटल केयर मैंने 3 ट्राइमेस्टर की अलग-अलग आपको गाइडलाइन और एंटीनेटल केयर बता दी और असेसमेंट भी बता दी कि क्या-क्या चीज़ किस-किस टाइम पे जो है वो आपने असेस करनी। और उसके साथ टाइमली जो है जैसे मैंने बताया हुआ कि जो है फीमेल को जो है क्लोज़मा होगा।
ठीक है। क्लोज़्मा जो उसके मुंह के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, दैट इज़ द क्लोज़्मा, वो भी हमने मैनेज करना। उसको हमने आयरन देनी, उसको हमने कैल्शियम देनी, उसको हमने गुड डाइट देनी है, तो फिर क्लोज़्मा नहीं बनता। फिर जो है उसके साथ साथ हमने रूल आउट करना है तो कि उसके स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं औरत के। स्ट्रेच मार्क जो बनते हैं उसके लिए औरत को एजुकेट करना है कि वो उसके बाद जो है वो अच्छी क्रीम जो है वो एजिंग क्रीम मिलती है वो उसके लिए यूज़ करे तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, लीनिया एल्बा और लीनिया निग्रा जो है वो देखना होता है हमने, जो है उसकी केयर करनी होती है। नंबर थर्ड जो है हमने चेक करना होता है कि उसके निपल्स और दूसरी चीज़ जो है उसका एरियोला, उसका कलर चेंज हो गया, और ब्रेस्ट की चेंजेस जो है ये साथ साथ हम कब चेक करते हैं, ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। ठीक है, ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर ये सारे हम साइन सिम्टम भी साथ साथ पेशेंट के देखते हैं और पेशेंट को एजुकेट करते जाते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है। और सम टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में निपल्स में से ड्रॉप्स ऑफ जो है मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, सिक्रीशंस होती हैं जिसमें मिल्की सिक्रीशंस होती हैं। तो फीमेल को एजुकेट किया जाता है कि ये लैक्टेटेड पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जो उनकी लैक्टेटेड डक्ट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, और जिसकी वजह से जो है मिल्क ब्रेस्ट के अंदर आके जो है लीक करना स्टार्ट हो गया। ऐसे पेशेंट को कह देते हैं कि वो जो है ब्रा, अच्छी ब्रा पहन के रखें और जो है निपल्स को साफ करके रखें, या छोटे से पैड जो है वो निपल्स के अंदर रखें ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो। आज इसके साथ ही मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। मुझे श्योर है कि आप लोगों ने बहुत सा जो है आज इंटरेस्टिंग लेक्चर और बहुत सा जो है आप लोगों को जो है केयर, एंटीनेटल केयर जो है उसके लिए आपको पता चला होगा कि क्या क्या हम किस ट्राइमेस्टर में कैसे करते हैं। और ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज ये समझे कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके रिपीट कर दिया आप लोगों के साथ, और अभी मेरी अटेंडेंस चलेगी।